ओरिजिनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेस का कुछ सिंबल नहीं है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया F by A that is equal to F by A। ओके, F का यूनिट क्या है? एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स क्या है फोर्स का? केजी मीटर सेकेंड टू द पावर -2। एरिया का यूनिट, इंद्रजीत, एरिया का यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। ओके, तो ऊपर में केजी है, केजी होगा मीटर 1 ऊपर में, नीचे मीटर स्क्वायर है। वो जो मीटर स्क्वायर नीचे ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो क्या होगा? मीटर टू द पावर -1। ओके, सेकेंड टू द पावर -2, ये m1 l-1 t-2 हुआ इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ये किसका साथ सेम है? ऐसे किसका डायमेंशन फॉर्मूला था? किसका था? प्रेशर का। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया आल्सो। ओके, उसका बाद स्ट्रेन है, स्ट्रेन STRAIN, स्ट्रेन। स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, और दैट इज इक्वल टू डेल्टा L by L। Change in length is measured in meter. Change in length is measured in meter. Original length is also measured in meter. Also measured in meter. Original length is also measured in meter. So therefore meter cancel हो गया। No unit, no unit, जिसका यूनिट नहीं है, no dimension, m0 l0 t0। 10 का कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, 10 का कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। ओके, which physical quantity having no dimensional formula? strain। पहले क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा था, अभी एक दूसरा हो गया, स्ट्रेन हो गया। ओके, नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी सिंबल कैपिटल ई है, is equal to stress by strain। ओके, अभी बताया स्ट्रेन का कुछ यूनिट नहीं है, there is no unit in strain, so therefore it follow the obey the unit of stress। so stress का यूनिट क्या बताया था? ना केजी मीटर टू द पावर -1 सेकेंड टू द पावर -2। ओके, तो केजी जहां पर होगा, केजी मींस किसका यूनिट है? मास का यूनिट है, so therefore m is coming, तो पावर इज 1 तो पावर इज 1। और ये मीटर, मीटर एन से एल, उसका पावर है, और सेकंड एन से टी, उसका पावर -2 है। ओके, तो माइक को म्यूट करो, जब क्वेश्चन पूछेंगे तुम लोग को माइक को ऑन करके क्वेश्चन आंसर देना है। तो माइक म्यूट नहीं करने से साउंड आ जाएगा बाहर से, कुछ समझ में नहीं आएगा। इज इट क्लियर? कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन फार्मूला m1 l-1 t-2 हुआ, वो किसका साथ सेम है? किसका साथ सेम है? प्रेशर का साथ सेम है, स्ट्रेस का साथ सेम है। इंद्रजीत, इंद्रजीत, हाँ सर, समझ में आ गया? नेक्स्ट है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसका सिंबल कैपिटल Y। Y इज इक्वल टू, Y का फॉर्मूला है F इंटू L बाई A इंटू डेल्टा L। ओके, F फॉर फोर्स, L फॉर लेंथ, A फॉर एरिया, डेल्टा L इज द चेंज इन लेंथ। फोर्स का यूनिट हो गया केजी मीटर सेकेंड टू द पावर -2, लेंथ के लिए मीटर, नीचे मीटर स्क्वायर हो गया, नीचे मीटर स्क्वायर इनटू चेंज इन लेंथ मीटर कैंसिल हो गया, ये हो गया केजी मीटर इनवर्स सेकेंड टू द पावर -2। तो m1 l-1 t-2 वो भी किसका साथ सेम है? ना कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का साथ सेम है। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी एंड ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑल आर इक्वल।
ओके नेक्स्ट bulk modulus of bulk bulk modulus of elasticity bulk modulus of elasticity ये सिंबल B होता है और K B और K ये हो जाएगा P into V by delta V V for volume P for pressure P for pressure V for volume so delta V change in volume pressure का kg मीटर इनवर्स सेकेंड टू द पावर -2 वॉल्यूम मीटर क्यूब बाई नीचे मीटर क्यूब कैंसिल हो गया मीटर क्यूब कैंसिल हो गया सो ये हो गया केजी मीटर इनवर्स सेकेंड टू द पावर -2 m1 l-1 t-2 दैट मींस प्रेशर लिसन प्रेशर उसका बाद हुआ स्ट्रेस कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी bulk modulus of elasticity all are having same dimensional formula सबका dimensional formula same है what is that Ankit what is that so repeat हाँ ये coefficient of elasticity coefficient of elasticity pressure stress Young's modulus of elasticity bulk modulus of elasticity ये सब having all are having same dimensional formula सबका dimensional formula same है what is that m1 l-1 t-2 सबका m1 l-1 t-2 okay name four physical quantities whose dimensional formula is m1 l-1 t-2 बताओ धीरज who can say Devashish, Amritanshu. Yes sir. अब बताओ ऐसे गोटे होची स्ट्रेन तापरे कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी बुलक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हां स्ट्रेस प्रेशर कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हाँ बस यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस ऑल आर इलास्टिसिटी हाँ उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है डायमेंशन सर यंग्स ना बता उसका फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला m1 l-1 t-2 बस m for mass l for length t for time okay next one t for time next one is listen next one is Planck's constant okay वो symbol h है small h energy by frequency okay energy by frequency E by nu एनर्जी का यूनिट क्या था फंडामेंटल यूनिट केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2 फ्रीक्वेंसी सेकेंड इनवर्स तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 था ये सेकेंड +1 हो जाएगा तभी सेकेंड -1 है तो m1 l2 t-1 इससे डायमेंशन फॉर्मूला किसका था दिस टाइप ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला किसका एंगुलर मोमेंटम एंगुलर इंपल्स ये प्लैंक्स कांस्टेंट ये तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल हो गया ओके ये हो गया m1 l2 और t-1 m1 l2 t-1 these are the having same dimension किसका साथ सेम है एंगुलर मोमेंटम एंगुलर इंपल्स एंड प्लैंक्स कांस्टेंट नेक्स्ट इज फोर्स कांस्टेंट symbol k is equal to f by y यहाँ पर y डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ओके तो फोर्स का kg मीटर सेकेंड टू द पावर -2 बाई ये हो गया मीटर तो मीटर कैंसिल हो गया
तो हो गया केजी सेकेंड टू द पावर -2 m1 L0 T -2. This is the dimensional formula force constant. Okay, Indrajit, मोहित, Yes, sir. पूछो ना नहीं? हाँ सर. हाँ Yes, sir. हाँ, बस उसका बाद नेक्स्ट वन इज तुम्हारा सरफेस टेंशन. कैपिटल टी और सिग्मा होता है. सिग्मा कोई बुक में सिग्मा होता है. सरफेस टेंशन इज इक्वल टू F बाई L, फोर्स बाई लेंथ. तो फोर्स का यूनिट केजी मीटर सेकेंड टू द पावर -2 बाई मीटर. तो मीटर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया केजी सेकेंड टू द पावर -2. सो देयरफॉर m1 L0 T -2. ये किसका साथ सेम हुआ ना? यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट का साथ सेम हुआ. फोर्स कांस्टेंट और सरफेस टेंशन ऑल आर हैविंग सेम डायमेंशनल फार्मूला. फोर्स कांस्टेंट और सरफेस टेंशन ऑल आर हैविंग सेम डायमेंशनल फार्मूला. दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है. इंटरनेट होथिला बेटे. नेक्स्ट ए साइलेंस. नेक्स्ट वन इज तुम्हारा सरफेस एनर्जी. ओके, सरफेस एनर्जी इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया. एनर्जी बाई एरिया. तो एनर्जी का यूनिट क्या है? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2 बाई एरिया का मीटर स्क्वायर. ऊपर में मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गया. तो केजी सेकेंड टू द पावर -2. सो m1 L0 T -2. m1 L0 T -2. ओके, ये भी सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, फोर्स कांस्टेंट, ये तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है. व्हाट इज दैट? m1 L0 T -2. इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अभी क्या था? MLT में था. MLT. तो ये जो मैकेनिक्स फिजिक्स इज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स. 7 पार्ट में उसको अच्छा से पढ़ने के लिए, जानने के लिए इसको डिवाइड किया गया 7 पार्ट्स में. मैकेनिक्स, वेव एंड अकॉस्टिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो उसका बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स. ओके, ये मैकेनिक्स एक ब्रांच है. मैकेनिक्स के लिए MLT होता है. अभी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जब होगा, हीट आएगा, इसमें टेम्परेचर एक टर्म आएगा. टेम्परेचर का यूनिट ऐसा यूनिट है केल्विन. सो ये हो जाएगा MLT और K में. उसका डायमेंशनल फॉर्मूला MLT और K में आएगा. K फॉर केल्विन. केल्विन इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ टेम्परेचर. सिमिलरली जब इलेक्ट्रोस्टैटिक करेंगे, तभी आएगा MLT, MLTA. M for mass, L for length, T for time, A for ampere. Ampere means इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट. ये एम्पियर. MLT A में करेंगे. ओके, तो अभी क्या करेंगे? MLT K. एक है स्पेसिफिक हीट. विशिष्ट तापक S और C, स्मॉल s और स्मॉल c. ये सिंबल है Q बाई M इंटू डेल्टा थीटा. Q फॉर हीट here, M फॉर मास, डेल्टा थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर. तो Q हीट एनर्जी से एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2 का यूनिट हो गया. मास का हो गया केजी और चेंज इन टेम्परेचर केल्विन. टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, चेंज इन टेम्परेचर भी केल्विन. ओके, तो ये केजी कैंसिल हो गया. मीटर टू द पावर मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2 केल्विन इनवर्स. तो m0 L2 T -2 K -1. ये हो गया 4. यहाँ पर 4 टर्म्स आर देयर. 4 फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर. मास, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर केल्विन. ये कौन सा ब्रांच में?
ना हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में होता है, हीट और थर्मोडायनेमिक्स में होता है। नेक्स्ट वन इज latent heat, latent heat, hidden heat, L is equal to Q by M। यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर में फेज चेंज होता है। फेज मींस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, मतलब फेज चेंज। सॉलिड से लिक्विड होने से फ्यूजन और लिक्विड से वेपर होने से वेपराइजेशन। ओके, तो Q by M हीट का अभी क्या बताया था, एनर्जी केजी मीटर स्क्वायर पर -2 बाई नीचे मास है, मीटर में मास केजी, ये केजी केजी कैंसिल हो जाएगा, नो केजी देयर, so therefore it will be m0 L2 T minus 2 latent heat, hidden heat का डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, चेंज इन टेम्परेचर बाय चेंज इन लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर बाय चेंज इन लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर बाय चेंज इन लेंथ। डेल्टा थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, लेंथ का यूनिट मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर। तो ये हो गया m0 नो केजी, L -1 नीचे है और T0 नो सेकेंड, K minus K1, K1। ओके, तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके स्टूडेंट्स प्लीज कंसंट्रेट है, यहाँ पर जो टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट स्टैंड फॉर टेम्परेचर बाय चेंज इन लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर में चेंज इन लेंथ को डिवाइड करने से टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। नेक्स्ट वन इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, नेक्स्ट वन इज ये टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट मींस चेंज इन टेम्परेचर बाय चेंज इन लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, लेंथ का यूनिट है मीटर। ओके, या नो केजी, केजी नहीं है से m का पावर 0 हो गया, L मीटर है, L नीचे ऊपर जाने से -1 हो गया, L टू द पावर -1, नो सेकंड, देयर इज नो सेकंड, सो T का पावर 0 हो गया, अगेन केल्विन इज देयर, तो K टू द पावर 1 हो गया। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला टेम्परेचर ग्रेडियंट। अभी होगा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी सिंबल है K, सिंबल है K। इसका फॉर्मूला है Q into D, Q फॉर हीट, D फॉर डिस्टेंस, बाई A into θ1 minus θ2, change in temperature, initial temperature minus final temperature into time T। तो हीट के लिए क्या बताया था, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2, उसका बाद डिस्टेंस है मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, चेंज इन टेम्परेचर केल्विन इनटू सेकेंड, टाइम। तो अभी ये हो गया मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आएगा केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, ऊपर जाने से इनवर्स और केल्विन इनवर्स हो गया। तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला m1 T -1 K -1, m1 L1 T -1 K -1। इंद्रजीत, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है इंद्रजीत? m1 L1 T -1 K -1। K फॉर ये K यहाँ पर क्या डिनोट करता है, K किसका सिंबल है, केल्विन का, केल्विन टेम्परेचर का यूनिट है। ओके, ऐसा यूनिट। नेक्स्ट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन BOLTZMANN, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कांस्टेंट उसका सिंबल भी K है, एनर्जी बाय टेम्परेचर, एनर्जी बाय टेम्परेचर, एनर्जी बाय टेम्परेचर। ओके, एनर्जी का केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर माइनस बाई टेम्परेचर K। ओके, ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2 केल्विन इनवर्स, m1
L2 P minus 2 K minus 1